कटघरे में ब्रिजभूषण को लेकर सियासत अब चरम पर आ चुकी है। अगर अभी तक की अपडेट की बात की जाए तो 2 एफआईआर में महिला पहलवानों के आरोप जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं, जिसके बाद खुलकर चुनौती देने वाले बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ब्रिजभूषण ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी बड़ी रैली को कैंसिल कर दिया है। मुजफ्फरनगर के बाद कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत में आंदोलन कर रहे पहलवानों के लिए अब नई रणनीति बनाई है और सरकार को 9 जून तक का वक्त दिया है। वहीं विपक्षी दल ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के साथ उन्हें बीजेपी से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो सवाल वही, पहलवानों के सम्मान में चैंपियंस मैदान में पहलवानों के दांव में फंस गए ब्रिजभूषण। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। इंसाफ का रण कटघरे में ब्रिजभूषण। जो बच्चों पे केस है वो तो पहली प्राथमिकता है कि हमें भी सरकार के रुख का पता चल जाए कि सरकार ठीक है, उनसे केस वापसी ले, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी और उसकी गिरफ्तारी है। 2 चीजें हैं, और नहीं तो 9 तारीख से आंदोलन आप अपने तरीके से चलाएंगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत जारी, सियासत। नार्को टेस्ट कराएं, ये ब्रिजभूषण सिंह का भी और पहलवानों का भी, और सब सत्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब मंसूबे कुछ और हैं तो नार्को टेस्ट पे काहे के लाएंगे, बोल सारी खुल जाएगी। कब हुआ, कहां हुआ, एफआईआर में जवाब। उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। पहलवानों की बात, पूर्व क्रिकेटर आए साथ। आप तो हमारे देश की शान हैं ही, लेकिन आप कृपया इस मेडल को पानी में न बहाएं, क्योंकि ये केवल आपके नहीं, हमारे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं, ये मेडल जो आप लाए हैं देश के धरोहर है। ब्रिजभूषण की रैली रद्द, सख्त आदेश जारी। कंप्लेंट आई तभी कमेटी का गठन किया गया, तभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तभी जांच चल रही है। वी आर कंसर्न, मैंने इसलिए कहा संवेदनशील विषय है, लेकिन जांच भी जरूरी है, इसलिए जांच तेजी से चल के जल्द चार्जशीट फाइल हो। महाबहस के 3 राउंड के सवालों का एक एक करके आपको दिखाते हैं वो सवाल जो हम आज सभी मेहमानों से पूछने जा रहे हैं। राउंड 1 में हम पूछेंगे पहलवानों के दांव में क्या फंस गए हैं अब ब्रिजभूषण शरण सिंह। इसका जवाब लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और राउंड 2 के लिए जो सवाल होगा सभी पैनलिस्ट के लिए, पहलवानों के सम्मान में अब चैंपियंस मैदान में आ चुके हैं। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता कपिल देव सरीखे तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो पहलवानों के समर्थन में आज सामने आए। राउंड 3 में हमारा सवाल होगा सभी मेहमानों से, ब्रिजभूषण से दूरी बना रही है क्या बीजेपी? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आला कमान की तरफ से इशारा किया गया है कि सबसे पहले तो ब्रिजभूषण शरण सिंह सार्वजनिक मंचों पर आकर पहलवानों पर दे रहे जो बयान हैं उनसे वो दूरी बनाए, अब उन पर बयान न दें, और उसके साथ ही अयोध्या में होने वाली अपनी उस रैली को भी रद्द कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि संतों का समर्थन है और 11 लाख लोग आएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और इकबाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव बीकेयू। मुक्ता कपूर हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर। मुकुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी पेशे से पहलवान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। और चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं रमाकांत मिश्रा जी का। सवाल आप सभी मेहमानों के लिए यही कि क्या अब पहलवानों के दांव में फंस गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? रमाकांत मिश्रा जी। देखिए आस्था, यहाँ पर बात फंसने की नहीं है, बात यह है जो कि किस तरह से जांच में क्या दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उस सब के ऊपर में हम लोगों का फोकस है। जहां तक खिलाड़ियों द्वारा जो आरोपित माननीय ब्रिजभूषण जी हैं, निश्चित तौर पर अगर उनके ऊपर में आरोप लगा है और खेल मंत्रालय ने अलग से कमेटी बना करके, और खास करके दिल्ली पुलिस जिस तरह से जांच अपने आप को आगे बढ़ा रही है इस विषय को लेकर के, मुझे लगता है जो कि जांच का इंतजार करना चाहिए। हम मात्र खिलाड़ियों से आग्रह यही करते हैं क्योंकि इससे आपके
जो आपने धरने प्रदर्शन किए हैं, इससे कम से कम जांच या जांच एजेंसियों के ऊपर में भरोसा आपका रखना चाहिए आपको, और जिससे खेल और खिलाड़ी कोई भी प्रभावित न हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हमने हमेशा से ही देश का भी सम्मान किया, देश के खिलाड़ियों का सम्मान किया, उनकी योग्यता पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन जो भी आरोप लगे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के ऊपर में जो विश्वास है वो तो बना करके रखनी पड़ेगी। अगर आप उस चीज को नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं जांच इस तरह से तो होगी नहीं। ठीक है रमाकांत जी, रुक करते हैं प्रियंका गुप्ता का, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में है। प्रियंका जी, आपका जवाब। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी उस आरोपी के साथ में खड़ी है जिसके ऊपर 2 FIR में 10 यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, या उसके साथ खड़ी हुए हैं जो अंतरराष्ट्रीय 25 मेडल लेकर आई हैं इस देश की बेटियां? अपना स्टैंड भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मीनाक्षी लेखी किस तरह से भागती सवालों से नजर आई है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो असली चेहरा है वो इस देश के सामने आता जा रहा है। क्या अब भी उस आरोपी सांसद को अपने पद पे बने रहने का अधिकार है? और आपको लगता है कि वो अपने पद पे बना रहेगा, उसके बाद भी न्याय हो पाएगा? इस सरकार से कुछ सवाल। ठीक है, आप क्या मांग कर रहे हैं प्रियंका जी? साफ साफ बताइए, आप क्या मांग कर रहे हैं? हम बिल्कुल मांग करना चाह रहे हैं, बच्चियों को न्याय कब मिलेगा? FIR दर्ज करने में आपने 3 महीने लगा दिए, जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तब जाके FIR दर्ज हुई, आज भी चार्जशीट दाखिल नहीं। क्या आप बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, या आप उन्हें अपने पद से हटाकर जांच पूरे होने के इंतजार की बात कर रही हैं, उसके बाद न्याय हो? जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अपने पद पर ना बने रहें, और दूसरा न्याय हो। ठीक है, न्याय हो। रमाकांत मिश्रा जी, इस बात का जवाब हम आपसे लेंगे, और रुक करते हैं। इकबाल खान हमारे साथ है, प्रदेश सचिव BKU के। इकबाल खान साहब, खाप पंचायत हुई है, कुरुक्षेत्र में भी हुई है, मुजफ्फरनगर में भी हुई है, और आप लोगों ने 9 जून का वक्त दिया है। उसके बाद क्या करेंगे? देशव्यापी आंदोलन, मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, पहली बात तो मुझे बड़ी दुख की बात यह है कि मुझे ये देख के बड़ी दुख हो रहा है कि रमाकांत जी के पैनल में आके और इस तरह की बात कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं और दिल्ली पुलिस के बारे में बता रहे हैं। उस दिल्ली पुलिस के बारे में बता रहे हैं जिसने 28 तारीख में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या किया, जिसने देश का नाम बनाया, हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, उस दिल्ली पुलिस ने उन बेटियों के साथ क्या अत्याचार किया 28 तारीख में। ये रमाकांत जी भूल गए? अब मैं रमाकांत जी से ये पूछना चाहता हूं, अगर इनकी बेटी होती तो क्या 4 महीने का इंतजार करते? आप मुझे बता दीजिए। मैं तो इनकी हिम्मत मान रहा हूं, उन बच्चों की, उनके माँ बापों की हिम्मत मान रहा हूं, उन बच्चों की। मेरी बात सुनिए मैडम, कुछ सुनिए। उन बच्चों की हिम्मत मान रहा हूं। ये तो आत्महत्या कर लेते अब तक अगर इनकी बेटी की बात होती, मगर ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी की बात है, पूरी दुनिया की बेटी की बात है, जिस बेटी ने अपनी जिनका नाम बढ़ाया। और मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी बर्खास्त की, उसको जेल अरेस्ट नहीं किया गया, तो हमारे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 20 लाख आदमी भी यही है, पूरी दुनिया यही है। पूरी दुनिया आज इन बच्चियों के साथ। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि अगर ये बातें पूरी नहीं की गई तो एक बार फिर से आप लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ मुक्ता कपूर भी है, पूर्व क्रिकेटर। मुक्ता जी, अब इन पहलवानों के समर्थन में 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो विजेता टीम है, सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं, बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सामने आ गए हैं। सरकार कह रही है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा जरूर कार्रवाई होगी। उसके बाद भी आंदोलन को इतने बड़े पैमाने पर खड़ा किया जा रहा है, क्या सोच है इसके पीछे और क्या मांग? ब्रजभूषण ने किया है वो आज। इकबाल जी शांत हो जाइए, मेरा ये सवाल मुक्ता कपूर जी से था। मुक्ता, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, सवाल सुना आपने मेरा, आपका जवाब? नहीं, आपका सवाल अधूरा रह गया था मैडम, ये आवाज चली गई थी बीच में। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सीनियर क्रिकेटर्स, बोर्ड से जुड़े हुए लोग अब पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जांच चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा जरूर कार्रवाई होगी। उसके बावजूद भी अब इस आंदोलन को दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे क्या सोच है और अब क्या मांग आप आगे कर रहे हैं? देखिए, जब सरकार ने बोला है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं
और एक बार मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा समय हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए देना चाहिए। एक बार उनका निर्णय सामने आ जाए, उसके बाद भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर हम ये आंदोलन करें और सड़कों पे बैठे। देखो हम इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी ओलंपियन सब चैंपियंस हैं, ठीक है, पूरी इज्जत है उनकी, बट घर की बेटियां सड़कों पर आए वो भी कोई अच्छा तो नहीं है ना। अगर एक बार FIR हो गई, चलो लेट हुई, उन्होंने भी तो मुद्दा थोड़ा लेट उठाया तो लेट हो गई, कोई बात नहीं, चलिए। पर अगर सरकार साथ है और वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अगर प्रूफ से साबित होता है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। थोड़ा समय तो हमें देना आप पड़ेगा। ये कहना चाहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक बार देख तो ले क्या नतीजा आया है, क्योंकि आंदोलन का रास्ता या आंदोलन का अधिकार या ऑप्शन तो उसके बाद भी खुला हुआ है। हमारे साथ मुकुल जी जुड़ गए हैं, वो भी रेसलिंग फ्रेटर्निटी से ही हैं। ठीक है मुक्ता जी, मुकुल जी का हम रुख करेंगे। मुकुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुकुल जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी स्टूडियो से? आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। और सवाल मेरा यही है कि आंदोलन का स्तर अब बढ़ता जा रहा है, क्रिकेटर्स समर्थन में आ गए हैं, राजनेता विपक्षी पार्टियों के पहले से समर्थन में है, खाप पंचायतें किसानों की हो रही हैं, लेकिन यहां पर एक ओपिनियन ये भी सामने आ रहा है कि एक बार देख तो ले, केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि दोषी बचेगा नहीं, दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी जरूर। अभी से ही इतना बड़ा आंदोलन जो खड़ा किया जा रहा है और दिन ब दिन इसमें लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। देखो, सरकार कह रही है जरूर, मतलब इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन 5 महीने से पीछे शुरुआत में आंदोलन चला था जब जनवरी में, उसके बाद में 28 तारीख को FIR होने के बाद में FIR को भी 1.5 महीना हो गया है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और पोस्को में तो सीधा सीधा गिरफ्तारी है, उसके बाद ही जांच की बात होती है। हमने तो आज तक यही देखा था, लेकिन हर आदमी के लिए मेरे हिसाब से ये कानून कोई अलग अलग है, आम आदमी के लिए अलग है, खास आदमी के लिए अलग है। तो ये सरकार अगर ऐसा पहले ही कर देती तो इतना बड़ा आंदोलन होना क्यों था? हमने आंदोलन से वो नहीं है, हमने तो बच्चियों को इंसाफ दिलवाने की बात है, बस हम उसके लिए लगे हुए हैं। और सब लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मैम एक बार बताओ, अगर किसी बच्चों के साथ शोषण हुआ है, पॉक्सो एक्ट के तहत FIR हुई है और क्या नाम है उसमें, नहीं पॉक्सो तो अब हटेगा मुकुल जी, पॉक्सो तो हटेगा, क्योंकि जिस पहलवान लड़की ने ये आरोप लगाया था, जांच हुई और पता चला उम्र 2 साल कम बताई थी उसने, पॉक्सो तो अब हटेगा, लेकिन बाकी के आरोप हैं जिन पर कार्रवाई होगी, चल रही है। देखो ये आप जांच का विषय है, ऐसे कभी नहीं कह सकते पॉक्सो हटेगा। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट वहाँ फेडरेशन में दे रखा है, पासपोर्ट दे रखा है, वो लड़की बाहर गई हुई है, देखो उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे ये पोस्को लगाया है, FIR जो उसी बेस पे हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पोस्को हटेगा। आपका ये कहना है कि FIR हुए 1.5 महीना बीत गया है और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? रमाकांत मिश्रा जी, आपने सभी लोगों की बातें सुनी, ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं सभी मिलकर। देखिए आस्था, यहाँ पर एक चीज बताइए, जो कि पहलवानों ने जिस तरह से अपनी बातें रखी थी, पहले दिन की बात बता रहा हूं, ये कम से कम जनवरी की बात है, 18 या 19 जनवरी की बात है, और मुझे लगता है खेल मंत्री खुद आगे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उनके साथ उन्होंने मीडिया बाइट भी दिया हुआ। बाद में पहलवानों के जिस तरह से उनके गोल पोस्ट चेंज होते गए, उनके विषय बदलते गए और उसमें विषय में एडिशन होता गया हर एक विषय को। तो मुझे एक चीज बताइए, जांच एजेंसी को जब आप एक एक करके कोई चीज बताएंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर में जांच होगी। कोई ना कोई एजेंसी के ऊपर में आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा। आप अभी आपने कहा तो मैं भी इस चीज का जिक्र करना चाहता हूं, जिस तरह से सर्टिफिकेट, जो पॉक्सो वाली बात है, जिस तरह से सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उसमें लगता है जो कि वो जो पहलवान है, जो नाबालिग हैं, उनका उम्र जो है सो बालिग वाला सर्टिफिकेट दिखाया गया है और उनके चाचा ने उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिखाए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देखा था। मुझे लगता है कम से कम पहलवानों को यहाँ पर आप ये, अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे PKU के जो सचिव हैं, जो आपकी बेटी होती, अरे आपकी बेटी होती है, हमारी बेटी होती, हम भी जांच एजेंसी के ऊपर में भरोसा करते, जांच एजेंसी को समय देते। बात ये नहीं है कि 1.5 महीना हो गया या 2 महीना हो गया, आपके गोल पोस्ट धीरे धीरे चेंज होते गए, उसमें विषय आपके उसमें एडिशन होता गया, तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसी का उसका जो दायरा है, ठीक है। ये जो गोल पोस्ट चेंज होने वाली बात हो रही है, गोल पोस्ट चेंज होने वाली बात हो रही है, इस पर मैं चाहूंगी मुकुल जी जवाब दें, उसके बाद प्रियंका गुप्ता।
मुकुल जी, कहा जा रहा है विषय भी बार बार बदलते जा रहे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष बदल रहे हैं बार बार। जब शुरुआत में जब कमेटी की बात हुई थी 4 से 5 बार जो के नाम खेल मंत्री के पास गए, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अध्यक्ष जी ने बोला था कि मेरे खिलाफ तो कोई एफआईआर है ही नहीं, किसी लड़की ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करवाई हो तो बताओ, सबूत। कंप्लेंट हो गई है तो उस पर बात नहीं हो रही। कंप्लेंट पहले तो व्यक्ति ने यह पूछा गया था कंप्लेंट नहीं है मेरे खिलाफ, और मेरे क्या नाम है, जो भी लड़की को मेरे सामने आएगी खिलाफ कंप्लेंट होगी, बगैर कंप्लेंट के बैठे हैं। अब कंप्लेंट हो गई है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन नहीं हो रहा तो आंदोलन करना पड़ा। उसी आंदोलन को जो पहलवान गिरफ्तार करवाने के लिए ब्रजभूषण को वहां बैठे थे जंतर मंत्र पे, और ये क्या दुर्भाग्य है कि उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। और जो देश की जो लड़कियां जो मेडल लेकर आई हैं, वो 15 रुपए का मेडल थोड़ी है, वो मेडल 20 साल में जाकर मिलता है। पूरा सम्मान है। इन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है। किसी भी मेडल को लाने में दिन रात मेहनत यदि कोई एथलीट, कोई खिलाड़ी या फिर खेल से जुड़ा हुआ कोई खिलाड़ी करता है तो सरकार और जनता की भी उम्मीदें और सरकार द्वारा उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनको सही प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करने में जो समय और खर्च आता है, सबका गौरव उन मेडल्स के साथ जुड़ता है और उन्हीं मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने की बात कही गई थी। मुकुल जी, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो उन्होंने कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। जब वो गंगा के किनारे गए हैं और अभी भी अगर मैं बता देता हूं, अभी भी अगर सुनवाई नहीं हुई, UWW के पास, वर्ल्ड जो के नाम रेसलिंग एसोसिएशन के पास जाएंगे, उनको मेडल लौटाएंगे। कॉमनवेल्थ के है, कॉमनवेल्थ के वहां लौटाएंगे जाके। और जहां पे ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं रमाकांत मिश्रा जी। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो अब जाकर जो मेडल जहां से जीत कर आए हैं वहीं पर वापस लौटाएंगे। ये तो देश की छवि को भी धक्का लगाने वाली बात हुई। देखिए, यहाँ पर जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और सरकार इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। देखिए, देश का मान बढ़ाने वाले, सम्मान बढ़ाने वाले उन पहलवान हो, उन खिलाड़ियों के ऊपर में सरकार का पूरा सम्मान है और निश्चित तौर पर उनके काबिलियत पर कहीं कोई शंका नहीं कर रहा है। लेकिन जो विषय है, मैं आपको बार बार यही चीज कहना चाहता हूं, जो विषय है, जो विषय उठाए गए हैं, उनकी गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और जांच एजेंसियां, मैं बार बार इसलिए चीज फिर दोहरा रहा हूं कि उसके ऊपर में भरोसा करना हम लोगों को जरूरी है। और जहां तक आंदोलन की बात है, मुझे लगता है अब इसमें सियासत खूब हो रही है। सियासत करने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और निश्चित तौर पर जिस तरह से सियासत हो रही है, उसके बावजूद भी अगर जांच का जो दायरा है वो निश्चित तौर पर अपनी सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, आपने सियासत का आरोप लगाया। मैं प्रियंका गुप्ता जी को लेकर आना चाहूंगी। प्रियंका जी, यहाँ आरोप साफ तौर पर विपक्षी दलों पर है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो टीएमसी की बात हो या कुछ और छत्रप जो उसका समर्थन कर रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, एक जांच चल रही है, उसके पूरे होने का इंतजार नहीं किया जा रहा और आंदोलन खड़ा किया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और आप इस मुद्दे को जीवंत रखना चाहते हैं। मुझे बहुत ही शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर इसे कोई राजनीति कहता है तो असलियत में वो क्या अपना चेहरा बेनकाब कर रहा है यहाँ बैठकर। आप बताइए कि 3 महीने से एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का क्या रिजल्ट था? आज तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई? जब ये बच्चे गंगा में अपना पदक बहाने जा रहे थे, क्यों नहीं किसी ने रोका, किसी ने कहा कि हाँ तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम इसको मत करो? क्योंकि ये खून पसीने से उन्होंने जीता है, ये देश का नाम रोशन किया है। आज वो बच्चियां बैठकर रो रही हैं, सड़कों पे घसीटी जा रही हैं, जिस दिन संसद का, नई संसद का उद्घाटन इस लोकतंत्र में होता है और उसी दिन वो बच्चियों को घसीटा जाता है, उनके ऊपर जूते चलाए जाते हैं। उन तस्वीरों ने सबको परेशान किया था प्रियंका जी, लेकिन साथ में आप ये बात भी बताइए ना, साथ में आप ये बताइए कि जब नई संसद का उद्घाटन था वहां पर प्रधानमंत्री थे, तमाम सांसद वहां पर थे और जिस बैरिकेड को तोड़ करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो नियमों के विरुद्ध था, उनको रोका गया, उसके बावजूद बैरिकेड तोड़े गए थे, इसलिए उनको वहां से हटाया जा रहा था। उन तस्वीरों ने निश्चित रूप से सबको विचलित किया, लेकिन उसके पीछे का कारण भी आप बताइए। इसीलिए सवाल उठता है कि इसमें अब सियासत इतनी घुल मिल गई है क्या कि कहीं ऐसा ना हो असल मुद्दा कहीं पीछे छूट जाए। मुक्ता कपूर जी, ठीक है, मुक्ता कपूर जी हमारे बीच में, पूर्व क्रिकेटर। जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ऐसा ना हो कि हम मुद्दे से ही हट जाएं।
अगर हमें राजनीति की आपस में लड़ाई करनी है तो बच्चों का क्या होगा? हमारी जैसी लड़कियां हैं, वो भी, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। अगर ये चीज सच है, कोई लड़की बाहर आकर सड़क पर बैठकर अपनी बदनामी नहीं कराएगी, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। मगर मेरा यही, इस माध्यम से मैं सिर्फ सरकार को ही कहना चाहूंगी, जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो भी कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर वो अपराधी हैं तो जो दंड सबके लिए दिया जाता है वही दंड उनको भी दिया जाए। लेकिन किसी भी नियम और कानून को हम एज अ ले मैन या एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे मैं भी खेली हूँ दिल्ली के लिए या भारत के लिए, तो हम नियमों को तो नहीं छोड़ सकते ना अपने देश के, और खुद ही तो सजा दे नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा जहां इतने साल लड़कियों ने, हमने, बच्चों ने, सबने थोड़ा सा सांत्वना रखी है, हौसला रखा है, नहीं आगे आए, जिस भी कारण से नहीं आए, नहीं आ पाती लड़कियां, बहुत से कारण होते हैं, मैं मानती हूँ। थोड़ा सा संयम अगर हम बरतें, एक दूसरे के ऊपर सरकार को अगर हम वो कीचड़ उठा लेंगे तो उसका तो कोई ठीक है। मुकुल जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। मुक्ता जी भी एक खिलाड़ी है, क्रिकेट से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे थोड़ा सा सब्र रखने में क्या जाता है, जांच की एक गुंजाइश है। अब मामला इतने साल पुराना था, आज आकर वो दर्ज करवा पाए, एफआईआर दर्ज हुई है, अब जांच चल रही है, कुछ समय देख लेते हैं, आंदोलन का रास्ता तो आगे भी आपके पास है। मैं मुक्ता जी का सम्मान करता हूँ। सुनो, वो भी खिलाड़ी है, मैं भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, मैं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा हूँ। मुझे भी पता है, जो पहले 2012 में भी कंप्लेंट करवाई गई थी, 17 में भी करवाई गई थी, इंडिविजुअली वो दबा दी गई थी, और अभी जो देश के चोटी के पहलवान बैठे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो हमें तो ये लग रहा है कि उनको टाइम दिया जा रहा है कि आप जितने भी सबूत मिटा सको मिटाओ, जिसको मना सको तो मनाओ। बस ये है, इसी बात के लिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये ना हो हमारे साथ। जो पहले इंडिविजुअल आदमी का उन्होंने दबा दिया था, वो कंप्लेंट दबा दी, और ये चीजें जो कुश्ती का ही अध्यक्ष कुश्ती के ही साथ घर के साथ शोषण करेगा, जो उन्हें कंप्लेंट लिखवाई है। ठीक है, तो इस बीच तीसरा सवाल, राउंड 3 के लिए तीसरा सवाल आप सबके बीच में आने जा रहा है, और हमारे साथ इकबाल खान भी है, प्रदेश सचिव BKU के। और सवाल ये है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह से दूरी बना रही है बीजेपी? इकबाल जी, आपने देखा हाल ही में अयोध्या में एक सभा करने जा रहे थे, जिसको बहुत बड़े पैमाने पे किया जाना था, उसको कैंसिल करना पड़ा, और अब उनको यह हिदायत दी गई है कि वो सार्वजनिक मंचों पर आकर पहलवानों के बारे में या इस मुद्दे के बारे में कुछ भी ना कहें। ये अब हर जगह जगह होंगे, इनके विरोध में जो प्रदर्शन होंगे वो जगह जगह होंगे। अभी अयोध्या नहीं, अभी मथुरा में भी होंगे, आप देख लेना, क्योंकि सब बहन बेटी वाले हैं। किसके बहन बेटी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। कौन देख ले, कौन बर्दाश्त कर लेगा, ये आप मुझे बता दीजिए। कि हमारी बहन बेटियों को रोडों पे खींचते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप कौन कर लेगा? जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, और इस सरकार का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, आज उसको ही कर रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे कौन कर लेगा बर्दाश्त? मुझे बता दिए। अयोध्या के जितने भी महात्मा हैं, जितने गुरु हैं, सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ आ गए हैं, उन्होंने समर्थन दे दिया है हमें, और हमें हर समाज का समर्थन है। ये जाट की बेटी नहीं है, ये पूरे समाज की बेटी है। ये इस आंदोलन को आज भी ये अपनी कास्ट में बांटना चाह रहे हैं, कास्ट की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बेटी की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी की बात है, पूरे दुनिया की बेटी की बात है। और हम बता दें आपको, हम अपनी जान तक लगा देंगे, अगर इंसाफ नहीं मिला इन बच्चियों को, हम अपनी जान तक लगा देंगे इनके लिए, जो हमें कुछ करना पड़े। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, क्या बृजभूषण शरण सिंह से दूरी बना रही है? लगाने की बात जब नहीं, देखिए, दूरी बनाने की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं देखिए, एक सुचिता भी होती है, एक नैतिकता भी होती है, क्योंकि आप जब पहलवान का उनके ऊपर में आरोप है, और इस विषय को बिल्कुल उस तरह के आप आक्रामक शब्द का प्रयोग ना करें, आप किसी भी तरह के ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिससे किसी का आप भावना आहत। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस देश के अंदर में कानून है, इस देश के अंदर में संविधान है, जो 2014 से पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कि संविधान खतरे में है, वो हम लोगों ने देखा था, जिस तरह से आपातकाल लगाई गई थी कांग्रेस के समय में। आज वो स्थिति नहीं है, आज कानून पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे विषयों के ऊपर में हमें बिल्कुल बच करके चलना चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, ऐसे विषय ऐसे उछालने नहीं चाहिए।
ठीक है, एक बार रमाकांत जी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि जिसने देश का नाम रोशन किया है उन बच्चियों को रोड पर घसीटा गया। कभी हुआ ऐसा? मुझे बता दीजिए। कभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा अब क्यों हुआ है, मैं आपसे पूछ चाहता हूं। और आप किस जांच की बात कर रहे हैं? वो एक सांसद, बहुत प्रभावशाली सांसद है, जांच उसके हाथ में, वो शिलाजीत रोटी खाने की बात प्रभावशाली हो चाहे कोई भी हो, बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ क्या देश के अंदर में संविधान और कानून के ऊपर में भरोसा है या नहीं है? वो तो स्वतंत्र है, कम से कम न्यायालय स्वतंत्र है। न्यायालय की जो अपना काम कर रहा है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरव्यू था निश्चित तौर पर। जहां तक पहले एफआईआर की बात नहीं थी, कमेटी जो बनाई गई थी खिलाड़ियों के सहमति से बनाई गई थी। आप उसके ऊपर में भी संशय कर रहे हैं, तो आप जांच एजेंसी के ऊपर में कब भरोसा करेंगे? आप जांच एजेंसी को तो कम से कम अपना काम करने दीजिए। हर जगह सियासत ही ढूंढेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, रमाकांत जी शांत हो जाइए, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे। नहीं, एक बार में एक पैनलिस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, सबकी बात साफ साफ जानी चाहिए। इकबाल जी 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद मुकुल जी। सियासत कर रहे हैं रमाकांत जी, सियासत कर रहे हैं इनकी सरकार। नहीं, विपक्षी दल भी तो है ना इस आंदोलन के साथ, सियासत तो सब तरफ से हो रही है। विपक्षी दल भी तो है, कांग्रेस खुलकर साथ है, टीएमसी खुलकर साथ है, समाजवादी पार्टी साथ है, हो रही है सियासत, दोनों तरफ से हो रही है। एक बात तो बताओ मुझे कि एक आदमी सच्चा है या पूरी दुनिया सच्ची है? ये तो जांच चल रही है, ये तो जांच चल रही है ना, आप कह सकते, ना मैं कह सकती, ना कोई और कह सकता। जांच चल रही है, यही तो बात हो रही है। और इसी बात को मुक्ता कपूर कह रही हैं कि जांच पूरी होने का इंतजार कर लेते, अगर आपको लगता न्याय नहीं मिला है तो सभी स्वतंत्र हैं, संविधान का राज है इस देश में। मुक्ता कपूर जी, उस दिल्ली पुलिस वो जांच कर रही है, न्याय नहीं मिला, हम सब साथ हैं उनके, सब खिलाड़ी उनके साथ हैं, क्यों नहीं देंगे? हम बिल्कुल साथ देंगे, पर हम अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, थोड़ा सा समय तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, सवाल यही उठ रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्या है? विपक्षी दल खुलकर साथ हैं, आप भी साथ हैं, टीएमसी भी साथ है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों के बीच का एक धड़ा कह रहा है कि जांच तो पूरी होने दीजिए एक बार, इतनी जल्दबाजी क्या है? हमारे लाखों ट्रैक्टर खड़े हैं, हमारे 20 लाख आदमी हैं। पुणे में सुप्रीम कोर्ट आ गया, इन्होंने कोई चार्जशीट आज तक दाखिल नहीं, पुलिस क्या काम कर रही है जनता के सामने? भारतीय जनता पार्टी, इनके पास कुछ काम नहीं हो रहा है। ये तो वो जो अपराधी है वो मंचों में खुले हुए भाषणबाजी कर रहा है। ठीक है, आप अपराधी मान रहे हैं तो बीजेपी ये कह रही है कि न्यायालय पर भरोसा रखिए, देश के संविधान, देश के कानून पर भरोसा रखिए, दोष साबित होगा तो कोई नहीं बचेगा। और आंदोलन का रास्ता तो आगे भी आप सबके लिए खुला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी अब बृजभूषण शरण सिंह से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एक तो हिदायत ये मिली है कि पहलवानों के मुद्दे पर सार्वजनिक मंचों पर मुंह न खोले, चुप रहे। दूसरा ये, अयोध्या में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के बाद अब किसानों की पंचायत भी पहलवानों के समर्थन में आ गई है और उन्होंने सरकार को वक्त दिया है और कहा है कि तब तक अरेस्टिंग हो जाए, उनको पद से बर्खास्त कर दिया जाए, वरना देशव्यापी ये पंचायतें होंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़े आंदोलन का मंच सज रहा है सरकार के खिलाफ। देखना होगा इस मुद्दे का हल क्या 2024 से पहले निकल पाता है या 2024 तक ये भी किसी चुनावी मुद्दे की तरह चुनावी मैदान में नजर आता है। महाबहस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।